हेलो एवरीवन। विलियम शेक्सपियर की जो लोकप्रिय कहानी है उस कहानियों में आज हम लेके आए हैं रिचर्ड थर्ड की कहानी। देखिए इस कहानी में क्या है। छठे हेनरी के एक सेकेंड छठे हेनरी के तीसरे भाग में दिखाया गया है। जो हेनरी सिक्स है ना, उसके तीसरे भाग में है ये। रिचर्ड ग्लोस्टर ने छठे हेनरी को बंदीगृह में डाला है। चौथे एडवर्ड का एक पुत्र था जिसका नाम भी एडवर्ड ही था, और जो अपने पिता की मृत्यु पर पांचवें एडवर्ड के नाम से गद्दी पर बैठा। रिचर्ड ग्लोस्टर कुटिल प्रवृत्ति का मनुष्य था। उस समय लंकास्टर वंश के लोग मर चुके थे और यार्क वंश को विजय प्राप्त हुई थी, परंतु अब ग्लोस्टर स्वयं राज्य छीनना चाहता था। ग्लोस्टर चौथे एडवर्ड का सबसे छोटा भाई था, मझला क्लोरेंस था। ग्लोस्टर यह चाहता था कि एडवर्ड के बाद वह स्वयं राजा बन जाए, इसीलिए उसने क्लोरेंस को मारने की साजिश रची। पहले तो उसने राजा के कान भर दिए कि बहुत से लोग आपके प्राण लेना चाहते हैं और उनमें हमारा भाई क्लोरेंस और एक लॉर्ड हेस्टिंग्स शामिल है। इसके बाद क्लोरेंस को यह विश्वास दिला दिया गया कि यह सब रानी की करतूत है। एडवर्ड ने अपने जीवन को खतरे में पाकर क्लोरेंस को कैद कर लिया। जिस समय क्लोरेंस ब्रेकनबरी नामक लॉर्ड के साथ, जो लंदन की मीनार नामक बंदीगृह का दरोगा था, जा रहा था, मार्ग में रिचर्ड ग्लोस्टर उससे मिला और अभिवादन करते हुए पूछा, भाई आपके साथ पुलिस क्यों है? क्लोरेंस, महाराज ने मेरे शरीर की रक्षा के लिए बंदीगृह तक सुरक्षा का इंतजाम किया है। ग्लोस्टर, क्यों? क्लोरेंस, क्योंकि मेरा नाम जॉर्ज क्लोरेंस है। ग्लोस्टर, यह तो आपका दोष नहीं है। इस अपराध के लिए तो आपका नाम रखने वाले को पकड़ना चाहिए था। क्या बंदीगृह में फिर आपका नामकरण होगा? मुझे बताइए तो क्या बात है? क्लोरेंस, मुझे भी पता नहीं, परंतु मैंने केवल इतना सुना है कि किसी ज्योतिषी ने उससे कह दिया है कि तुम्हारी संतान को जा से हानि हो सकती। जब अब चूंकि मेरा नाम जा से आरंभ होता है, इसलिए मुझ पर शक किया गया। ग्लोरेस्टर भाई, इसका कारण केवल यह है कि लोग स्त्रियों के बस में हैं। आपको कैद में राजा नहीं भेज रहा है, बल्कि रानी भेज रही है। इसी रानी ने अपने भाई की सहायता से लॉर्ड हेस्टिंग को कैद करा दिया। क्लोरेंस, अब तो रानी के रिश्तेदार को छोड़कर कोई सुरक्षित नहीं है। ग्लोस्टर, आप अधिक दिनों तक कैद नहीं रहेंगे, मैं जल्द ही रिहाई का इंतजाम करूंगा। ग्लोरेंस तो बंदीगृह चला गया और ग्लोस्टर ने उसकी रिहाई की जगह उसको मार डालने की साजिश रची। किराए के दो हत्यारों को धन देकर उसे मारने के लिए भेज दिया। एक दिन क्लोरेंस कुछ सोच रहा था। उसे उदास देखकर ब्रेकनबरी ने पूछा, श्रीमान आज उदास क्यों है? क्लोरेंस, मैंने कल रात एक भयानक सपना देखा है। ब्रेकनबरी, आपने क्या सपना देखा है? क्लोरेंस, मैंने देखा कि मैं कैद खाने को तोड़कर ग्लोस्टर के साथ बगडंडी की तरफ भाग रहा हूँ। जब मैंने इंग्लैंड की तरफ देखा तो गुलाम युद्ध की बहुत सी बातें याद आ गईं। जब हम समुद्र किनारे टहल रहे थे, उसी समय ग्लोस्टर का पैर फिसला और जैसे ही मैंने उसे संभाला, उसने मुझे समुद्र में डाल दिया। डूबने में कैसा कष्ट होता है! पानी की भयानक आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी और मृत्यु आंखें फाड़ कर मेरी ओर देख रही थी। मैंने सैकड़ों लोगों को देखा जिन्होंने मछलियाँ खा रही थी। समुद्र के नीचे सैकड़ों जहाज़ों के मलबे बिखरे हुए थे। ढेर सारे आभूषण तैयार थे। आभूषण मुर्दों की खोपड़ियों पर लिपटे हुए थे। ब्रेकनबरी, क्या आपको मृत्यु के समय यह सब देखने का अवसर मिल गया? क्लोरेंस, हाँ, मैंने कई बार चाहा कि आत्मा शरीर से निकल जाए, पर आत्मा नहीं निकली और पानी मेरे शरीर में घुसता रहा। मेरी तकलीफ बढ़ गई। ब्रेकनबरी, इतनी तकलीफ महसूस कर क्या आपको नींद नहीं टूटी? क्लोरेंस, नहीं, मरने के बाद भी मैं सपना देखता रहा और उस समय आत्मा को काफ़ी तकलीफ हुई। मैं नर्क में पहुंचा और पहले मुझे मेरे ससुर बारिक मिला और कहने लगा, पापी क्लोरेंस, इस अंधकार रूपी राज्य में तुम्हें मिथ्या भाषण का क्या दंड मिल सकता है? तो वह तो छिप गया और एक रक्तमय आत्मा आकर कहने लगी, अब पापी क्लोरेंस आ गया जिसने मुझे ट्यूक्सबरी के रण क्षेत्र में मारा था। इसे पकड़ लो और अच्छी तरह से यातनाएं दो। यह सुनकर बहुत सी दुरात्मा आ गई और मुझे डराने लगी। मैं कांपने लगा और उसी समय मेरी नींद टूट गई। मगर जागने के बाद भी काफ़ी देर तक मुझे यही लगता रहा कि मैं न। ब्रेकनबरी, आपका डरना स्वाभाविक है। मैं तो वर्णन सुनकर ही भयभीत हो उठा हूँ।
क्लोरेंस, मैंने एडवर्ड के लिए ऐसे काम किए हैं जो अब मेरी आत्मा के विरुद्ध साक्षी दे रहा है। अब देख लो इसका कैसा इनाम मिल रहा है। यदि मेरी हार्दिक प्रार्थना और पश्चाताप मेरे पापों को दूर नहीं कर सकते तो ईश्वर केवल मुझे ही दंड दे, मेरी पत्नी और बच्चों पर दया करे। यह कहकर क्लोरेंस धीरे धीरे सो गया। उसी समय रिचर्ड के भेजे हुए हत्यारे वहां आ गए। उन्होंने ब्रेकनबरी को ग्लॉस्टर का लिखा खत दिया जिसमें लिखा था कि इन दोनों के संरक्षण में क्लेरेंस को छोड़ दो। इस आज्ञा पत्र को पढ़कर ब्रेकनबरी वहां से चला गया। पहले हत्यारे ने दूसरे हत्यारे से क्या सोते हुए को ही मार डाला? क्या सोते हुए मार डाला? दूसरा हत्यारा, नहीं नहीं, जब वो जागेगा तो कहेगा कि धोखे से मार डाला। पहला हत्यारा, अरे मूर्ख, वो कब जागेगा? दूसरा हत्यारा, न्याय के दिन तो कह पाएगा ना। वैसे न्याय शब्द कहने से मेरे मन में कुछ पछतावे का भाव आता है। पहला हत्यारा, क्यों डर लगता है? दूसरा हत्यारा, हत्या से नहीं, दंड से, क्योंकि ईश्वर ने दंड से कोई बच न सकता है। पहला हत्यारा, मैं तो समझता था कि तू साहसी है। दूसरा हत्यारा, अगर यह जीवित रहे तो मैं साहसी रहूंगा। पहला हत्यारा, मैं ग्लॉस्टर को जाकर यही बता देता हूँ। दूसरा हत्यारा, ठहरो, मेरे मन में पुण्य का भाव अधिक देर ठहर नहीं पाता। पहला हत्यारा, अब तुम्हारा क्या विचार है? दूसरा हत्यारा, अभी कुछ दया बची हुई है। पहला हत्यारा, सोच तो सही, काम पूरा होने पर हमें कितना इनाम मिलेगा? दूसरा हत्यारा, मैं इनाम की बात तो भूल ही गया था, अब तो वह जरूरी मारा जाएगा। पहला हत्यारा, अब तेरी दया कहाँ गई? दूसरा हत्यारा, रिचर्ड ग्लॉस्टर की थैली में। पहला हत्यारा, जब वह इनाम देने के लिए थैली खोलेगा तो सब दया भाग जाएगी। दूसरा हत्यारा, अच्छा जल्दी करो, दया को भाग जाने दो, किसी किसी के दिल में तो बिल्कुल दया नहीं होती है। पहला हत्यारा, अगर फिर तुझे दया आ जाए तो कैसा हो? दूसरा हत्यारा, अब मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। इससे लोग कायर बन जाते, ना आदमी चोरी कर सकता, ना झूठी शपथ खा सकता, और ये आदमी को निकम्मा कर देती है। पहला हत्यारा, मेरे दिल तो कभी तक यही कह रहा है कि क्लोरेंस को मत मारो। दूसरा हत्यारा, तुम दिल की बात मत सुनो। पहला हत्यारा, मेरा दिल पत्थर का है, यह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? दूसरा हत्यारा, तो काम शुरू करें? पहला हत्यारा, इसको तलवार पर उठाकर शराब के पीपे में डाल दो। दूसरा हत्यारा, यही ठीक रहेगा। पहला हत्यारा, ये तो जाग गया। दूसरा हत्यारा, अच्छा मारू? पहला हत्यारा, नहीं, पहले बात करेंगे। क्लोरेंस जाग कर, सुनो, मुझे एक गिलास शराब दे दो। पहला हत्यारा, श्रीमान, आपको बहुत शराब मिलेगी। क्लोरेंस, तुम कौन हो? पहला हत्यारा, आपकी तरह एक आदमी। क्लोरेंस, हमारी तरह नहीं, हम तो राजवंशी हैं। पहला हत्यारा, हमारी तरह सेवक नहीं। हमारी तरह सेवक नहीं। क्लोरेंस, तुम्हारे शब्द कठोर हैं, हालांकि आंखों में शालीनता है। पहला हत्यारा, मेरे शब्द राजा के शब्द हैं, मगर आंखों में मेरी अपनी है। क्लोरेंस, कैसी बातें करते हो तुम? तुम्हारी आंखों से मुझे डर लगता है। तुम्हारे चेहरा क्यों फीका पड़ गया है? तुमको किसने भेजा और क्यों? दोनों हत्यारे, माँ। क्लोरेंस, मारने के लिए? दोनों हत्यारे, हाँ हाँ हाँ। क्लोरेंस, तुम तो बोलते हुए भी घबराते हो, फिर मारोगे कैसे? दोस्तों, मैंने क्या अपराध किया है? पहला हत्यारा, आपने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, राजा का बिगाड़ा है। दूसरा हत्यारा, अब आप मरने के लिए तैयार हो जाए। क्लोरेंस, क्या तुम्हारा काम निर्दोषों की हत्या करना है? मेरा क्या अपराध है? मेरे विरुद्ध प्रमाण क्या है? कौन से न्यायाधीश ने किस न्यायालय से मेरे विरुद्ध आदेश सुनाया है? जब तक मुझ पर नियम अनुसार मुकदमा ना चलाया जाए तब तक मुझे मारना अनुचित है। मैं तुमको ईसा मसीह की शपथ दिलाता हूँ, तुम चले जाओ, मेरी हत्या महापाप है। पहला हत्यारा, हम केवल आदेश का पालन करते हैं। दूसरा हत्यारा, और आदेश देने वाला हमारा राजा है। क्लोरेंस, मूर्ख राजभक्तों, राजा ने अपने पवित्र शास्त्र में उपदेश दिया है कि हत्या न करो, फिर क्या तुम उसकी आज्ञा को भंग करके किसी मनुष्य की आज्ञा का पालन करोगे? याद रखो, वह अवश्य उनको दंड देगा जो उसके नियमों का उल्लंघन करेंगे। दूसरा हत्यारा, और इसीलिए ईश्वर ने तुझे दंड दिया है, तूने प्रतिज्ञा की थी कि लंकास्टर वंश के लिए लड़ूंगा। पहला हत्यारा, और फिर इस प्रतिज्ञा को भंग करके आपने राजा के लड़के की आंतें निकाल ली। दूसरा हत्यारा, तेरा कर्तव्य था कि उसकी रक्षा करता। पहला हत्यारा, जब तूने स्वयं ईश्वर की आज्ञा को भंग किया तो हमें किस तरह नसीहत दे सकता? क्लोरेंस, मैंने ये सब अपने भाई एडवर्ड के लिए किया, वह तुम्हें मुझे मारने के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि वह भी उसी पाप का भागी है जिसका मैं भागी हूँ। अगर ईश्वर उसका दंड देगा तो मैं स्वीकार करूँगा। तुम ईश्वर का काम क्यों करना चाहते हो? पहला हत्यारा, तूने ईश्वर का काम क्यों किया जब राजकुमार की जान ली? क्लोरेंस, क्रोध और भ्रातृस्नेह के कारण।
पहला त्यारा, तो हम भी तेरे भाई के प्रेम, अपने कर्तव्य और तेरे अपराधों के प्रति लेकर प्रेरित होकर यह काम कर रहे हैं। क्लोरेंस, अगर तुम्हें मेरे भाई से प्रेम है तो मुझसे घृणा मत करो, क्योंकि वह मुझे प्रिय है। अगर इनाम के लालच में तुम ये काम करना चाहते हो तो मैं ग्लेस्टर को लिख दूंगा, वो तुम्हें एडवर्ड से भी अधिक इनाम देगा। दूसरा हत्यारा, तुमको धोखा हुआ है, ग्लोस्टर तुमसे बैर रखता है। क्लोरेंस, नहीं नहीं, वो मुझे चाहता है, तुम मेरी तरफ से उसके पास जाओ। दोनों हत्यारे, हम तो जाएंगे ही। क्लोरेंस, उससे कह दो कि हमारे पिता यार्क ने मरते समय कहा था कि हमेशा एक दूसरे से प्रेमपूर्ण बर्ताव करना। जब ग्लोस्टर ये बात सुनेगा तो रो पड़ेगा। पहला हत्यारा, पत्थर क्या रोएगा। क्लोरेंस, ऐसा मत कहो, वह दयालु है। पहला हत्यारा, तुम धोखे में हो, उसी ने हमें भेजा है। क्लोरेंस, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मुझे कैद में देखकर रोता था और मुझे रिहा करवाने की बात करता था। पहला हत्यारा, वह ठीक कहता था, तुम्हें इस संसार रूपी कैद से रिहा करवाने के लिए उसने हमें भेजा है। दूसरा हत्यारा, ईश्वर को याद कर लो, क्योंकि अंतिम से नज़दीक आ गया है। क्लोरेंस, मुझे मारकर ईश्वर से क्यों बैर करते हो। दूसरा हत्यारा, हम क्या करें। क्लोरेंस, दया करके अपनी आत्मा को पाप से बचा लो। पहला हत्यारा, दया करना कायरता है। क्लोरेंस, निर्दयी होना पशुता है। दूसरा हत्यारा, पीछे की तरफ देखो। ये कहकर दोनों ने क्लोरेंस का काम तमाम कर दिया और लाश को पीपे में छिपा दिया। हालांकि एडवर्ड ने पहले ग्लोस्टर की चालाकियों को क्लोरेंस की मृत्यु के लिए आदेश दे दिया था, मगर बाद में उसे क्षमा कर दिया था, मगर ग्लोस्टर ने उसे मरवा डाला। क्लोरेंस की मृत्यु की खबर सुनकर एडवर्ड विलाप करने लगा। अब उसने अपने भाई के वे सब पराक्रम याद आ गए जो उसने टक्सबरी के रणक्षेत्र में किए थे। एडवर्ड उस समय बीमार था और कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। अब ग्लोस्टर को मनमानी करने का मौका मिल गया। एडवर्ड ने मरते समय ये निश्चय किया था कि राजकुमार एडवर्ड राजा बने और रिचर्ड उसका संरक्षक। रिचर्ड ऊपरी तौर पर सबसे प्रेम जताता था, मगर उसके अंदर घृणा भरी हुई थी। क्लोरेंस को वो मरवा चुका था। अब राजकुमार एडवर्ड और उसके भाई रिचर्ड की बारी आई। राजकुमार एडवर्ड अपनी माता एलिजाबेथ के साथ उस समय लॉर्ड रिवर्स और लॉर्ड ग्रे के संरक्षण में रहता था। लॉर्ड रिवर्स एलिजाबेथ का भाई था और लॉर्ड ग्रे उसका पहला पति से उत्पन्न पुत्र। इन दोनों से रिचर्ड को बैर था। इनके सामने वह अपने भाई को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए सबसे पहले उसने इनकी खबर ली और बकिंगम की सहायता से इनको फेंट के किलों में कैद करा दिया। एलिजाबेथ ने जब अपने संबंधियों को ऐसी दुर्दशा का हाल सुना तो उसे काफ़ी तकलीफ हुई। वो समझ गई कि रिचर्ड उसके वंश का नाश करना चाहता है। वो जान बचाने के लिए अपने छोटे बेटे रिचर्ड के साथ एक धार्मिक मठ में चली गई। जब राजकुमार एडवर्ड ने अपने मामा का हाल रिचर्ड ग्लोस्टर से पूछा तो उसने कह दिया कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें मार डालना चाहते हैं, इसीलिए यही उचित मालूम पड़ता है कि उनको तुम्हारे पास से अलग कर दिया जाए और तुमको तुम्हारे भाई के साथ लंदन की मीनार में भेज दिया जाए, क्योंकि वहाँ जगह बहुत अच्छी है। एडवर्ड ने हालांकि इस बात को पसंद नहीं किया, मगर विवश होकर उसे जाना पड़ा। उसके छोटे भाई रिचर्ड को भी एलिजाबेथ से अलग कर वहीं भेज दिया गया। जब पंचम एडवर्ड भले ही देश का राजा था, मगर सारा अधिकार रिचर्ड ग्लोस्टर के हाथ में था। वह जो चाहता था वही करता था और धीरे धीरे सिंहासन पर कब्जा करने का मार्ग प्रशस्त कर जा रहा था। उसने लॉर्ड रिपर्ड और ग्रे को अपने खिलाफ साजिश रचने का झूठा आरोप लगाकर प्राणदंड दे दिया। फिर उसने लॉर्ड हेस्टिंग को मरवा डाला, क्योंकि वह उसे राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इतने लोगों के मर जाने पर लंदन की प्रजा में असंतोष फैल गया। बकिंगम और रिचर्ड के नए नए बहाने बनाकर प्रजा को शांत कराने का प्रयास किया। रिचर्ड एक कमरे में दो पादरियों के साथ धर्मशास्त्र पढ़ने का ढोंग करने लगा और उसे बकिंगम को लोगों को शांत करने के लिए भेज दिया। बकिंगम ने लोगों को हेस्टिंग्स के प्राणदंड का कारण बताते हुए कहा कि चौथा एडवर्ड रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क का लड़का नहीं था, क्योंकि उसका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब रिचर्ड फ्रांस के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, इसलिए वो नाजायज संतान मालूम होता है। और यह बात वैसे भी सिद्ध होती है कि चौथे एडवर्ड का आकार अपने पिता के समान नहीं था। इसके अलावा पांचवा एडवर्ड चौथे एडवर्ड का धार्मिक पुत्र नहीं है, क्योंकि उसकी माता एलिजाबेथ का विवाह होने से पहले चौथे एडवर्ड की मंगनी फ्रांस में हो चुकी थी। ऐसी हालत में एलिजाबेथ ने ना तो उसकी धर्मपत्नी हो सकती और ना उसके लड़के उसके धर्मपुत्र। इसलिए अब राज्य का वास्तविक अधिकारी रिचर्ड ग्लोस्टर है।
ही है। वह अपने पिता रिचर्ड ऑफ यॉर्क का सच्चा पुत्र है। उसकी शकल सूरत भी पिता जैसी है और वह धार्मिक भी है। लोग इस विचित्र कथा को सुनकर चकित हो गए, क्योंकि उनके लिए ये सारी कपोल कल्पित बातें थी। कल्पित। वे अपने छोटे राजा को गद्दी से उतारना नहीं चाहते थे। रिचर्ड ग्लॉस्टर और बकिंघम ने उच्च अधिकारियों को अपनी तरफ मिला लिया था और विरोधियों को डांट धमकाकर शांत कर दिया था। ऐसी हालत में लंदन के लॉर्ड मेयर और अन्य गणमान्य लोग रिचर्ड ग्लॉस्टर को राजा बनाने के लिए तैयार हो गए। उन सबको अपने साथ लेकर बकिंघम उस महल में आया जहां रिचर्ड ग्लॉस्टर धर्मपाठ करने का नाटक कर रहा था। जब ग्लॉस्टर को मेहमानों के आने की सूचना दी गई तो उसके दूत ने आकर कहा, महाराज इस समय ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, कृपया करके कल आइए। पारलौकिक विचारों में सांसारिक बातों में बाधा आ सकती है। बकिंघम गणमान्य व्यक्तियों से कहने लगा, देखिए रिचर्ड ग्लॉस्टर कोई एडवर्ड तो नहीं जो हमेशा भोग विलास में डूबे रहे। वे धार्मिक हैं और ईश्वर के ध्यान में मग्न हैं। एडवर्ड की तरह वे मंत्रियों और राजसभाओं के साथ केवल राजकाज में ही नहीं रहते, बल्कि पादरियों की संगत में अपनी आत्मा की उन्नति करते रहते। वह दिन बड़ा उत्तम होगा जिस दिन ये धार्मिक पुरुष इंग्लैंड का राजा बनेगा। उसी समय ग्लॉस्टर पादरियों के साथ आ गया। उसे देखकर बकिंघम ने कहा, धर्मावतार हमारी विनती सुनिए। ग्लॉस्टर, आप लोग क्षमा कीजिए, मैं इस समय परम पिता परमेश्वर की सेवा में था, इसीलिए तुरंत उपस्थित नहीं हो सका। आपका क्या आदेश है? बकिंघम, वही जो ईश्वर चाहते और इस द्वीप के लोगों की जो आकांक्षा है। ग्लॉस्टर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो इतने सारे लोग मेरे पास आए हैं? बकिंघम, हाँ आपने गलती की, आप इसका निराकरण कीजिए। ग्लॉस्टर, जब मैं ईसाई हूँ तो अवश्य अपनी गलती का निराकरण करूँगा। बकिंघम, आपकी गलती है कि आपने अपने पूर्वजों की राजगद्दी को अधार्मिक लोगों के लिए छोड़ रखा है। हमारी प्रार्थना है कि देश की बागडोर अपने हाथों में लीजिए, क्योंकि राज्य के वास्तविक अधिकारी आप ही हैं और देश की प्रजा आपको ही चाहती है। रिचर्ड ग्लॉस्टर, मैं नहीं जानता कि आपको इसका क्या उत्तर दूँ। ये चुपचाप रहूं तो आप कहेंगे कि राज का लालच आ गया। यदि आपके प्रस्ताव को ठुकरा दूं तो मुझे डर है कि मेरे पुत्र मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसीलिए मेरा स्पष्ट उत्तर है कि आपके प्रेम के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, परंतु आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता। यदि राज्य का कोई और अधिकारी न होता तो मैं राज नहीं लेता, क्योंकि मेरी योग्यता इतनी कम है कि मैं इस भार को उठा नहीं सकता। परंतु ईश्वर का धन्यवाद है कि मेरी आवश्यकता नहीं है। राज वृक्ष ने छोटे छोटे फल छोड़ दिए हैं जो समय पाकर पक जाएंगे, और मैं खुश हूँ कि हमारा योग्य राजा पंचम एडवर्ड किसी दिन ठीक से हमारे ऊपर राज कर पाएगा। ईश्वर न करे कि अपने भतीजे से राज छीनने का विचार तक करूँ। बकिंघम, महाराज आप धार्मिक हैं इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। आपका विचार है कि एडवर्ड आपके भाई का पुत्र है। हम भी यही कहते, मगर हमारी शिकायत यह है कि आपके भाई की धर्मपत्नी का पुत्र नहीं है। पहले आपके भाई की मंगनी लेडी लूसी से हुई थी, यह बात उसकी माता जानती है। इसके बाद उनकी मंगनी फ्रांस नरेश की बहन बोना से हुई, परंतु आपके भाई ने इन दोनों योग्य स्त्रियों को छोड़कर एक अधेड़ विधवा को ग्रहण कर लिया, जिससे कई बच्चे हो चुके थे। इस स्त्री से यह एडवर्ड उत्पन्न हुआ जो आज राजकुमार नहीं राजा कहलाता। खेद है कि मैं हर बात स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें आपके पूर्वजों पर दोष आता है। रिचर्ड ग्लॉस्टर, आप मेरे सिर पर इतना भार रखना चाहते, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि राज कर सकूँ। बकिंघम, अगर आप राज ग्रहण नहीं करेंगे तो हम अन्य देश के किसी योग्य पुरुष को गद्दी दे देंगे, क्योंकि नाजायज संतान एडवर्ड हमारा राजा नहीं हो सकता। रिचर्ड ग्लॉस्टर, यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे कुछ संकोच नहीं है। ईश्वर जानता है कि मेरी इच्छा राज लेने की नहीं है। इस साजिश के जरिए रिचर्ड ने इंग्लैंड का राज ले लिया और दूसरे दिन अपने भतीजे एडवर्ड और रिचर्ड को बंदी बनाकर तृतीय रिचर्ड के नाम से सिंहासन पर बैठ गया। एलिजाबेथ को इस घटनाक्रम की जानकारी नहीं थी, इसीलिए जब वो अपनी सास अर्थात तृतीय रिचर्ड की माता के साथ अपने पुत्रों को देखने लंदन की मीनार के पास पहुंची तो वहां के प्रभारी ब्रेकनबरी ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया और कहा कि राजा ने किसी को भीतर ना जाने की आज्ञा दी। एलिजाबेथ, राजा ने? कौन राजा? ब्रेकनबरी, तृतीय रिचर्ड। एलिजाबेथ, उसने मुझ में और मेरे पुत्र से भेद कर दिया। मैं उनकी माँ हूँ और मुझे भीतर जाने से कौन रोक सकता है? सास, मैं इन बच्चों के लिए पिता की माँ हूँ, इसीलिए मैं अवश्य देखूंगी। ब्रेकनबरी, मैं मजबूर हूँ, आप भीतर नहीं जा सकती। उसी समय स्टैनली ने आकर तृतीय रिचर्ड के राजाभिषेक की सूचना दी। एलिजाबेथ को ये खबर सुनकर काफ़ी तकलीफ हुई। वो समझ गई कि उसके पुत्रों की जान के खतरे में थी। उसने अपने एक पुत्र और डॉसर्ट को हेनरी रिचमोंड
के पास भेजा और उसे संदेश दिया कि आकर तृतीय रिचर्ड को उसके पापों का दंड दे। दोनों राजकुमारी यानी रिचर्ड पंचम और उसके छोटे भाई का काम तमाम करने का दायित्व तृतीय रिचर्ड बकिंघम को सौंप चुका था। एक दिन उसने बकिंघम को बुलाकर कहा, मैंने आपकी सहायता से एक उच्च पद की प्राप्ति की है, परंतु क्या ये गद्दी केवल एक ही दिन के लिए है? मैं बहुत दिनों तक इसका सुख भोगूंगा। बकिंघम, ईश्वर करे आप सदा राज करें। रिचर्ड, अभी एडवर्ड जीवित है, मैं आपकी राजभक्ति देखना चाहता हूँ। एडवर्ड के जीते जी मैं राजा नहीं हूँ, आप जल्दी उसे मरवा डालें। बकिंघम यह सुनकर परेशान हो गया। रिचर्ड को राजा बनने के लिए उसने अनुचित कार्य किए थे, मगर एडवर्ड की हत्या का कलंक अपने सर पर लेने के लिए तैयार नहीं था। रिचर्ड बकिंघम से नाराज हो गया और उसने टाइटल नामक हत्यारे को भेजकर एडवर्ड और उसके भाई को सोते समय मरवा डाला। यह सुनकर एलिजाबेथ विलाप करने लगी, उसकी सास भी विलाप करने लगी। उसी समय रिचर्ड वहां आया। उसने रुलाई सुनकर पूछा, कौन रो रही है? माता, मैं हूँ, जो यदि चाहती तो तुझे पैदा होने से ही गला घोट कर मार सकती थी। एलिजाबेथ, अरे दुष्ट हत्यारे, तूने मेरे बच्चों को मार डाला। ये मुकुट सिर पर रखा है, बता मेरे बच्चे कहाँ हैं? माता, मेरे क्लोरेंस कहाँ है? उसका बेटा नेड कहाँ है? ये तो ईश्वर तुझे मेरे पापों के बदले परास्त करेगा, और अगर तेरी जीत हुई तो मैं मर जाऊंगी, पर कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जिस प्रकार तूने हत्या की है उसी प्रकार तू भी मरेगा। एलिजाबेथ ने अपने पुत्र डोशर्ट को मदद की गुहार करने के लिए हेनरी रिचर्डमैन को भेजा था। चौथे हेनरी के पिता गांड की तीसरी पत्नी कैथरीन सिनफोर्ड हेनरी रिचमंड इस कैथरीन की परपोती का लड़का था, और उसका पिता एडमंड ट्यूटर हेनरी पंचम की विधवा कैथरीन का पुत्र था, जिसने हेनरी की मृत्यु के बाद वेल्स के एक सिपाही ट्यूडर से विवाह कर लिया था। हालांकि हेनरी रिचमंड का यह दूर का रिश्ता राज पर अधिकार जमाने के लिए संतोषजनक नहीं था, पर उसने इसे अपने अनुकूल अवसर समझा। एलिजाबेथ ने अपनी पुत्री एलिजाबेथ की शादी उससे करने का वादा किया। डोरसेट का संदेश पाकर रिचमंड ने सेना एकत्रित की और फिल्मबोर्ड बंदरगाह तक पहुंच गया। तृतीय रिचर्ड की निरंकुशता से त्रस्त हुई जागीरदारों ने विद्रोह कर दिया और वे रिचमंड की सहायता करने लगे। बकिंघम भी रिचमंड के समर्थन में आ गया था। दोनों तरफ की सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ गया। रात में जब रिचर्ड और मॉन्ड अपनी अपनी छावनी में सो रहे थे, रिचर्ड ने सपने में देखा कि छठे हेनरी के पुत्र राजकुमार एडवर्ड ने उसके पास आकर कहा, कल युद्ध में मैं तुझे पराजित करूंगा, क्योंकि तूने मुझे युवा अवस्था में मरवा डाला था। इसके बाद छठे हेनरी ने आकर कहा, जब मैं जीवित था उस समय तूने मेरे शरीर की छत विच्छित किया, तू भी उसी तरह तड़प तड़प कर मरेगा। क्लोरेंस ने आकर कहा, तूने मुझे धोखे से मरवाया, कल तू भी नहीं बचेगा। रिवर्स और ग्रे ने आकर कहा, तूने हमें पॉम्फ्रेट में मरवाया था, इसका बदला कल लिया जाएगा। हेस्टिंग ने आकर कहा, पापी हत्यारे, जाग, याद रख, जिस तरह तूने मुझे मारा उसी तरह कल तू भी मारा जाएगा। पांचवें एडवर्ड और उसके भाई रिचर्ड ने आकर कहा, अपने भतीजों को याद कर जिन्हें तूने कैद खाने में मरवा दिया था, तू भी उसी तरह कल मारा जाएगा। रिचर्ड की नींद टूट गई और वह डर के मारे कांपने लगा। अब उसने अपने सारे पापों की याद आने लगी। कहने लगा कि ईश्वर दया करो, मैंने कैसा भयंकर सपना देखा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, और अगर मैं मर गया तो कोई मेरे लिए आंसू नहीं बहाएगा। तभी सेनापति रेडक्लिफ ने आकर कहा, महाराज। रिचर्ड, कौन है? रेडक्लिफ, मैं आपका सेनापति हूँ महाराज। सुबह हो चुकी और सैनिक लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। उधर रिचर्ड ने जाग कर अपने साथियों से कहा, ईश्वर हमारी सहायता करेगा और रिचर्ड का अंत होगा। रिचर्ड ने इंग्लैंड की धरती को अपवित्र किया, वह सदैव ईश्वर का विरोधी रहा। अगर आप लोग ईश्वर के इस विरोधी के खिलाफ लड़ेंगे तो ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा। अब युद्ध शुरू हो गया। रिचर्ड को जिन लोगों ने सहायता की उम्मीद की थी वे सभी उसके विरोधी हो गए। नॉर्थम्बरलैंड ने कहा, कहला भेजा कि मेरी सेना प्रशिक्षित नहीं है, इसीलिए मैं सेना को लड़ने के लिए भेज नहीं सकता। इसने ने जाकर रिचमंड को सहायता करने लगा। इस प्रकार रिचर्ड के साथियों की तादाद घटती चली गई। परिणाम ये कि रिचर्ड मारा गया, उसकी सेना पराजित हो गई। रिचर्ड का मुकुट एक जगह झाड़ी में पाया गया। हेनरी रिचमंड ने मुकुट को उठाकर सिर पर रख लिया और सातवें हेनरी के नाम से गद्दी पर बैठा। सातवें हेनरी के चौथे एडवर्ड की पुत्री एलिजाबेथ से शादी कर ली। इस तरह लंकास्टरवादी और यॉर्कशायरवादी वर कन्या के विवाह से 30 वर्ष पहले हुआ टकराव आखिरकार शांत हो गया।
ये दोस्तों रिचर्ड थर्ड था और इसकी कहानी थोड़ी टफ है, इसको 2-3 बार देख लीजिए क्योंकि ये हिस्ट्री ड्रामा है, इसलिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।